लगता है शाहरुख और आमिर के बाद अब राहुल गांधी की सहनशीलता के सब्र का बांध टूट गया है। तभी तो देश में अब उनके साथ भी सौतेला व्यवहार होने लगा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद राहुल गांधी ही स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें असम में एक यात्रा के दौरान बड़े ही बुरे बर्ताव से गुजरना पड़ा। राहुल के मुताबिक उन्हें एक मंदिर में दर्शन करने से आरएसएस वालों ने रोक दिया, जिससे बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता का पता चलता है और उसकी झलक मिलती है कि संसद में दिए गए बयान से हंगामा तो मचना ही था, सो वो मचा। कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया, विपक्षी दलों को भी कोसने का मौका मिल गया और मीडिया को बहस का एक नया मुद्दा हाथ लग गया। राहुल के साथ हकीकत में क्या हुआ ये हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो वाकई निंदनीय है, जो राहुल क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये संविधान द्वारा हमें दी गई आज़ादी के खिलाफ है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को जिस तरह से अलग तरीके से रोकने की कोशिश की है उसी बारे में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि हाल की उनकी असम यात्रा के दौरान आरएसएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बारपेटा में एक मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया। राहुल ने कहा कि यह भाजपा की राजनीति का तरीका है जो अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, जब मैं असम गया था तब मैं बारपेटा जिले में एक मंदिर में जाना चाहता था। मंदिर के पास आरएसएस के लोगों ने मुझे प्रवेश करने से रोक दिया। इस तरह से भाजपा काम करती है। राहुल ने कहा कि उन्होंने महिला को मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? शुक्रवार को बारपेटा की यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने कहा कि वो बाद में शाम को फिर मंदिर गए, तब तक आरएसएस कार्यकर्ता वहां से जा चुके थे। यानी राहुल रुके नहीं। चांदी के मुद्दे पर राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों का अपमान किया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को समारोह में जाने से रोका। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के लोगों की आवाज होते हैं और प्रधानमंत्री ने उस आवाज का अपमान किया। ये हमें स्वीकार नहीं है। With Kerala, where the Prime Minister of this country has insulted the people of Kerala. He has stopped our Chief Minister from going to a function. The Chief Minister of Kerala represents the people of Kerala. The Chief Minister of Kerala is the voice of the people of Kerala. And the Prime Minister has insulted that voice. This is simply not acceptable to us. Number two, you're all aware of what has happened in Punjab. Innocent people have been butchered. This is completely out of order, out of line. And the third issue I'd like to raise is I had gone to Assam, and when I went to Assam, I wanted to visit a temple. And at the temple, the RSS people, they stopped me from entering the temple. This is the way the BJP operates. मैं मंदिर के अंदर जाना चाहता था और आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने से रोका। क्या रोका और कहाँ रोका? बारपेटा मंदिर में, बारपेटा 17 में मंदिर में क्या कह के रोका? वहाँ पे महिलाओं को सामने रखा और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो कौन होते हैं मुझे मंदिर से रोकने? Why? What do you mean why? Because they felt like. तो हमने देखा कि राहुल गांधी काफी नाराज दिखे। जाहिर सी बात है, किसी भी नेता को अगर राहुल गांधी जैसे नेता हो तो वो शांत तो बैठेंगे नहीं। और निश्चित रूप से आज एक बहस का मुद्दा बन गया कि क्या राहुल गांधी
जैसे नेता को रोकना सही है या गलत, और इस खास चर्चा में हमारे विशेष मेहमान इस चर्चा में हमसे जुड़ेंगे। हमारे साथ हैं बाबा स्वर्गानंद। स्वर्गानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धर्मगुरु हैं और देश में शांति के लिए आप लगातार लंबे समय से काम करते रहे। और हमारे साथ हैं शिवसेना व्यापारी उद्योग सेना के अध्यक्ष हैं हमारे नितिन कुमार जी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से आज राजनीति में बदले की भावना की बात होती है, कभी कहा जाता है कि बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार हमने तू मैं होते देखा है। आपको सबसे पहले बता दें कि राहुल गांधी असम में गए थे और चाहते थे कि वो एक मंदिर में जाकर दर्शन करें, लेकिन वहाँ काफ़ी सारी महिलाएं आ गई और उन्होंने मना कर दिया राहुल गांधी से। जाहिर सी बात है राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगा। नितिन कुमार जी, आप चूँकि हिंदू संगठन शिवसेना से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों के साथ आप मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है कि वो कौन होते हैं रोकने वाले, आप क्यों रोकते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि सरकार में आप भी शामिल हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि असम में जो सरकार है वो कांग्रेस की है। राहुल गांधी जी वहाँ पे गए, वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है, क्योंकि उनकी सरकार है, उनके मिनिस्टर है और शासन प्रशासन पूरा उनका है। वो सरेआम ये बात को झूठ बोल रहे हैं कि उनको मंदिर में रोका गया है। एक हिंदू धर्म का आदमी कभी किसी मंदिर में के आने में के लिए किसी भी इंसान को नहीं रोक सकता है। मैं 11 चैनल के माध्यम से बात को सामने से बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और हिंदू वोट बैंकों की ये राजनीति करना चाहते हैं। अब उनको पता है कि माइनॉरिटी से अब उनको इस देश में नहीं राज कर सकते, इसलिए अब वो एक नया एक कार्ड खेल रहे हैं कि कैसे भी हिंदू वोट बैंक उनके झोली में आ जाए। लेकिन राहुल गांधी की जो नाराजगी है वो तो सबके सामने आई। राहुल गांधी झूठ तो नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर राहुल गांधी को तकलीफ जरूर हुई है, नितिन जी, ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, हमारे साथ हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ नेता हैं सचिन सावंत जी। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सचिन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर, ये जो पूरा विवाद सामने आया है, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की है और दावा किया है कि वाकई आरएसएस की तरफ से उनको रोका गया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो सिर्फ पहली बार वाकया नहीं हुआ है। अभी केरल के मुख्यमंत्री जी को भी अगर प्रधानमंत्री जी के दौरे पे नहीं बुलाया जाता है जी, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और किस तरह से पूरी तरह से एक भिखारी पद्धति का राजनीति जो मोदी जी के आने के बाद इस देश में भी दिख रही है, इसका प्रतीक है। ये संघ परिवार की मानसिकता और विचारधारा से ये आई हुई है, जो विरोधकों का सम्मान नहीं, विरोधकों का दिन ब दिन अपमान करते जाना, यही आरएसएस की माइंडसेट है। और जिससे मंदिर के प्रवेश के बारे में देखा जाए तो हमेशा डिटेक्ट तो आते हैं, गुजरात की तरफ से आते हैं, बहुत सारी जगह से आते हैं। अभी कुमारी शैलजा जी ने भी इसके बारे में कहा था कि वो दलित है करके उनको रोका गया। तो बहुत सारे ऐसे वाकया हुए हैं और ये राहुल जी के साथ भी अभी हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और भारतीय लोकतंत्र के लिए ये पूरी तरह से हानिकारक है। बिल्कुल। लेकिन सचिन जी, शिवसेना का कहना है कि वाकई राहुल गांधी को इस तरह से रोका ही नहीं गया। आपको नहीं लगता कि वाकई ये इस पर भी अब राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जिस तरह से झूठ बोलने का पूरी तरह से अधिकार जो है भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि यही उनकी विचारधारा है। लोगों को गुमराह करें, ऐसे ऐसे बातें करें, लोगों के ऊपर कीचड़ फेंके, ये सभी विचारधारा का दोष है भारतीय जनता पार्टी का। आज जो कहा है वो रिकॉर्ड पे है उन्होंने, और इसका वेरीफाई भी वो कर सकते हैं। और सिर्फ राहुल जी का साथ ही ऐसा नहीं हुआ है, बहुत सारे देश में अन्य नेताओं के साथ भी हुआ है, अन्य परिस्थितियों में भी हुआ है। और जिस तरह से दलित और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार इस सरकार आने के बाद हुए हैं, पंजाब में देखिए अकाली दल के शासन में अभी 2 दलितों के हाथ तोड़े गए उन्हीं के नेता के साथ में। ये सभी मुद्दे जो है बहुत ही देश में असहिष्णुता का माहौल है, इसकी पुष्टि करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है वो बदले की राजनीति कर रही है? निश्चित तौर पर ये पहली बार तो हो नहीं रहा। वीरभद्र सिंह जी के घर में शादी है और ऐसे वक्त में उनके ऊपर रेड डाली जाती है। सीबीआई का, ईडी का दुरुपयोग कर रही है सभी संस्थाओं का। बहुत सारे जो अशोक गहलोत जी के ऊपर देखा जाए, सचिन पायलट जी के ऊपर केसेस डाले गए हैं। और जहां तक बात है वसुंधरा राजे हो या शिवराज सिंह चौहान हो, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो ये 2 कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। एक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और एक है विरोधकों के लिए। हमारे साथ शिवसेना के नेता बैठे हैं और बाबा स्वर्गानंद जी बैठे हैं। नितिन कुमार जी, आप बताइए कि आपके ऊपर जब आरोप लग रहा है कि आप कीचड़ फेंक रहे हैं, मैं बदले की राजनीति आपको कर रहे पूछना हैं। चाहता हूँ
कि असम में सरकार किसकी है सर? हेलो सावंत जी, असम में सरकार किसकी है? सरकार कार्रवाई करेगी, मंदिर का प्रशासन किसके पास है? सावंत साहब, मैंने आपने 5 मिनट मुझसे बात किया, मैंने आरएसएस सुना। के लोगों ने रोकने की बात नहीं सर, सरकार आपकी है, वहाँ असम का मुख्यमंत्री आपका है। अब आप गुजरात में आपकी सुनिए सत्ता है, लेकिन ना सावंत जी, मैंने आपकी बात बहुत प्यार से सुनी। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, और एक देश आपकी पार्टी का बड़ा लीडर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर वहां जाते हैं असम में और उनके साथ ऐसी घटना होती है, तो मुझे बहुत शर्म की बात यह लगती है कि आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अगर वहां सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो असम के प्रदेश की क्या सुरक्षा कर सकता है? इससे शर्म की बात कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर बताइए आप इससे शर्म की बात क्या है? अगर करें तो ये तो देश के प्रधानमंत्री जी को आनी चाहिए, क्योंकि उनके सर जी एक स्टेट का मुद्दा है, एक स्टेट का मुद्दा। आप सुनिए, जब एक वीआईपी स्टेट में आता है तो एक हफ्ते पहले से सारी तैयारियां होती है। ये आप लोगों का सुनिए, ये आप लोगों का मंदिर के ट्रस्टी हैं, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी होने के बाद वही सोमनाथ मंदिर ये आप लोगों का एक कार्ड है हिंदू वोट बैंकों को अपनी तरफ करने का। प्रवेश नहीं देंगे तो इसके बारे में और शर्म की बात क्या हो सकती है? साहब, ये आप लोग खाली हिंदू वोट बैंक खींचने का, माइनॉरिटी की राजनीति आपकी खत्म हो चुकी है। अब हिंदू वोट बैंक की तरफ को आप अपनी तरफ खींचने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कार्रवाई जो करनी है वो तो हम करेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अरे लेकिन एक वीआईपी आपका, आप अपने वीआईपी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक मंदिर से अगर आपका बोलना है कि उनको वापस किया गया है, तो इसका मतलब असम में सरकार नहीं चला सकते हो। अपने हाथे में लाकर आरएसएस की विचारधारा को, ये वहाँ की अगर ऐसा हादसा राहुल गांधी जी के साथ हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपके ही कार्यकर्ता और आपकी मिलीभगत से हुआ होगा, क्योंकि कोई हिंदू आदमी और किसी को मंदिर आने जाने के लिए रोक नहीं सकता है। बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले सुन लीजिए, रवैया ठीक है इस देश में? क्या जिनकी उनकी भाषा ठीक है? जब किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में अगर उनको नहीं दौरे पे आने देना चाहते हैं, केरला में वैसी बात हुई, नीतीश कुमार का डीएनए तपासने की बात हुई, तो ये सभी मुद्दे हैं कि ये जो विचारधारा में विकृति है इसका प्रदर्शन करती है। सावंत जी, ये सारी राजनीति वोट बैंक की राजनीति है। आप माइनॉरिटी वोट, आपको मालूम है कि इस देश में राजनीति करना तो खाली माइनॉरिटी वोट आपको नहीं चाहिए, वो भी आपसे दूर भाग गया है। इसलिए आपने एक नया कार्ड खेला हिंदुत्व वोट को लेने के लिए। आप सोचिए, आपकी सरकार है, आपका वीआईपी वहां आदमी आ रहा है, मुख्य आपके सुप्रीमो समझिए, आपके सुप्रीमो वहां आ रहे हैं और मंदिर में दर्शन नहीं करने दे रहे। बड़े दुख की बात है। आप सोचिए कि असम की क्या हालत होगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जैसी सरकार असम में रहना चाहिए। जब जहाँ आरएसएस और ऐसे लोग होंगे तो उस देश के प्रदेश के कानूनी व्यवस्था में निश्चित तौर पर अवदान आएंगे। नहीं सर, नहीं। आपका क्या बोल रहा है कि आपकी सरकार से ज्यादा आरएसएस के लोग हैं वहाँ पे? हटाने का काम करेंगे, और ये संघ मुक्त भारत कब करेंगे यही हम देख रहे हैं। सावंत जी, आपका क्या बोला कि जितनी सरकार से ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोग वहाँ पे है? आपका ये मानना है क्या कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे भारी पड़ गए आपकी सरकार पे? राहुल जी के देखो, जिसकी आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको मुझे बहुत अच्छी जानकारी है, इसलिए मैं उनका मार्ग रोका गया, आरएसएस के लोग आके उनको अरे सर, आपकी सरकार, आपके शासन प्रशासन क्या कर रहा था? आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? एक वीआईपी आदमी के लिए इतना बड़ा हादसा होता है, आपने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की राहुल गांधी जी ने वहाँ पर? अवदान लाने की कोशिश नहीं सर, ये खाली एक राजनीतिक मुद्दा है। कांग्रेस को मीडिया में कुछ लाने के लिए नया कुछ सोचा, उन्होंने किया। आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना होती है और आप एक एफआईआर भी नहीं करते हो। उसको तो आपको जगह लेके आना पड़ेगा। सावंत साहब, गलत बात है। आप ये नया कार्ड खेल रहे हैं हिंदुत्व वोट का। इस देश के बुनियाद को आप हिटाने नहीं देंगे। सावंत साहब, अच्छा मुझे बताइए, सरकार आपकी, प्रशासन आपका अभी तक उस पर एफआईआर क्यों नहीं की गई है? के साथ में चला है गांधी जी की विचारधारा में, ये गोलवलकर जी के और गोडसे की विचारधारा में हम चलने नहीं देंगे, ये आपको मैं बता के रखता हूं। सावंत साहब, मुझे ये बताइए, अभी तक राहुल गांधी जी ने और आपकी सरकार ने एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं की? अगर इतने बड़े वीआईपी आदमी को रोका गया है, इनके लिए जो है वो हुआ है, उन्होंने तो कहा है। एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुई? अगर आपको कहना है नरेंद्र मोदी जी का ऐसा नहीं हुआ है, बताए नरेंद्र मोदी जी। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, सुनिए, मैं असम मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं दलित होने की वजह से मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया, तब आपके अरुण जेटली जी और सभी लोगों ने उनके ऊपर ये आक्षेप उठाया था। बाद में माफी मांगनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी आपको। आपने तो माफी मांगनी पड़ेगी बार-बार। उन्होंने प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया। जिस तरह से कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर और एक दलित होने की जो बात सामने आई है, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है।
उस बारे में आपकी पार्टी ने और आपकी सरकार ने क्या मैं बताना चाहता हूं, देखिए सबको मालूम है असम में सरकार कांग्रेस की है। एक वीआईपी आदमी वहां पे, राहुल गांधी जी कोई छोटे नहीं, देश के बहुत वीआईपी आदमी है, वीआईपी पर्सन है, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी के आगे आरएसएस के लोगों ने रोक दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और अगर ऐसा उनके साथ में हादसा हुआ है तो उनको एफआईआर करना चाहिए था, उनको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। शासन भी आपका, प्रशासन भी आपका। इसका मतलब एक तीर से दो निशाने ये होते हैं कि एक तो आप वहां असम में सरकार नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आप कांग्रेस के अपने हिंदू वोट बैंक के लिए आप राजनीति करना चाह रहे हैं। आपको क्या डर लगता है कि अगर हिंदू वोट की राजनीति कांग्रेस करती तो आपको क्या खतरा लगता है? नहीं, लेकिन ऐसा मंदिर और मस्जिद की बात को लेके मत करो ना। कौन बोलता है राहुल गांधी जी को वहां रोका तो आरएसएस के लोगों ने झंडा लेके बैठे थे कि उनके माथे पे लिखा था कि आरएसएस के लोग हैं। ये फिर इनके ही लोग रहेंगे जिन्होंने ये हादसा किया है। देश भर में मैं पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार आपकी विचारधारा मस्जिद और मंदिर की हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी न्यूज सुन रहा हूँ कि जहाँ सरकार है उसके सुप्रीमो वहां जाते हैं और उनको आरएसएस के लोग रोकते हैं। इस देश में विवाद उत्पन्न करना ही काम खोखला हो चुकी है सब में। मुझे थोड़ी देर के लिए बात है, मैं दूसरा एक प्रश्न आपसे पूछा उसका तो जवाब नहीं दे रहे हैं आप। सचिन जी, थोड़ी देर के लिए हम राजनीति को अलग करते हैं और धर्मगुरु के पास चलते हैं। धर्मगुरु भी महसूस करते हैं कि वाकई इस देश में लोकतंत्र है या फिर राजनीतिक भावनाओं से जिस तरह से काम करने का आरोप लगता है। हमारे साथ बाबा स्वर्गानंद जी हैं। स्वर्गानंद जी, ये जो पूरा विवाद आया है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस तरह की घटना सामने जो आई है वो देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है? देखिए, इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूं और ये मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक लग रहा है। और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि राजनेताओं को धार्मिक मुद्दों से बचना चाहिए और धर्म को, अध्यात्म को इसमें नहीं खींचना चाहिए। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत या संघ मुक्त भारत, ये सब जुमले राजनीतिक हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा या उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन देखिए, ये देश आध्यात्मिक देश रहा है। किसी का भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में जाने से रोकना नहीं चाहिए और मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। कहीं भी धार्मिक स्थल पे कोई भी जाए वो जा सकता है। लेकिन ये तो रही आम आदमी की बात। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जो आरएसएस अभी चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों में मदद कर रही है लोगों की, या वो राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो जिस संस्था का गठन हुआ है, वो संस्था अचानक ऐसे कैसे कर सकती है कि किसी मंदिर में रोके, या अगर मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हुआ है और वो भी आम आदमी के साथ हुआ होता तो थोड़ा सा, गांधी ने खुद बयान दिया है, नहीं हुआ होगा मैं मानता हूं, लेकिन उसमें भी मुझे शक है। क्यों शक है? कि इतने बड़े देश के नेता हैं और वहां सरकार कांग्रेस की है। वहां जब इन लोगों का तो पहले से पता रहता है कि कहां कहां उनकी यात्रा होगी, तो वहां जाना था तो वो उसकी व्यवस्था कर सकते थे। और तो लापरवाही हुई होगी या जैसे भी, मुझे तो पूरा मामले में थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, लेकिन हुआ है तो ये गलत है। भी इसमें शामिल है, उनके इशारे पर ये सब हो रहा है। नहीं, अगर मंदिर में रोका गया है तो ये गलत है। मैं चाहे वो राहुल गांधी जी हो या चाहे देश का एक आम नागरिक हो, किसी को भी मंदिर में, मस्जिद में या चर्च में जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो गलत है। लेकिन इस मामले में मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ राजनीति नजर आती है। बिल्कुल। सचिन सावंत जी, आपको लगता है कि वाकई इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, जिस तरह से अभी कह रहे हैं, आरएसएस ने धर्म को राजनीति का एक बहुत बड़ा जरिया पहले से बताया है और उसको बनाने की कोशिश हमेशा की है जी। अगर इतने हिंदू धर्म के बारे में उनको अगर कोई बहुत तकलीफ रहती तो सती प्रथा या सभी जो हिंदू रिफॉर्म्स हुए, हिंदू कोड बिल हुआ, तभी इनका विरोध रस्ते पे आके आरएसएस ने ही किया था। तो ये सभी मुद्दे तो सामने हैं। महिलाओं के इक्वल अधिकार, समान अधिकार महिलाओं को होना चाहिए, उसका भी विरोध करती आ रही है। जातिवाद को भी सपोर्ट हमेशा गोदवलकर जी की विचारधारा से आरएसएस करती आ रही है जी। और मनुस्मृति का भी आगे बढ़ाना, ये सब आरएसएस के काम है। देश को 18वीं सदी की विचारधारा में लेके जाने की संघ परिवार ने हमेशा कोशिश की है। और जहां तक बात है मंदिर और इसमें कानूनी व्यवस्था नहीं आती, वहाँ प्रशासन होता है मंदिर का, और वहाँ अगर कोशिश होती है तो ये कोशिश पहले भी हो चुकी है। देश के सोमनाथ मंदिर में भी हो चुकी है। सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अभी नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, स्वयं हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। वहाँ थोड़े दिन पहले अभी डिक्टेट आया था कि नहीं, फिर अन्य धर्मियों को हम आने नहीं देंगे। तो ये सभी बातें तो हो चुकी है। तो इसकी वजह से कोई अचरज की बात नहीं कि ये विचारधारा को आगे बढ़ाने की आरएसएस कोशिश करती रही है और रहेगी, और लेकिन इसका विरोध हमें हर एक स्तर पर करते रहना पड़ेगा। तो कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है? निश्चित तौर पर सभी जो मुद्दे हैं आज पार्लियामेंट में भी उठे हैं,
कुमारी शैलजा के बारे में भी उठे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में उठ रहे हैं, माइनॉरिटी के प्रति इनकी क्या विचारधारा है इसके बारे में भी उठ रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर इसको हम आवाज तो हम उठाते रहेंगे और देश में जो असहिष्णुता का माहौल इस सरकार आने के बाद हुआ है इसका जवाब जनता भी देगी और हम भी इसका विरोध पार्लियामेंट में और हर एक स्तर पे करेंगे। बिल्कुल, तो कुल मिला के आपने तैयारी कर ली है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम चाहेंगे कि वाकई ये जो भी विवाद सामने आया है इसकी सच्चाई जनता तक जरूर पहुंचे। नितिन कुमार जी, अगर हम देश में आपको लगता है कि वाकई बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस को सरकार से अलग होना पड़ा है, क्या कहीं उसकी भी ये बौखलाहट है? सरेआम ये बौखलाहट है। राहुल गांधी जी को वीआईपी सुरक्षा है, जेड+ की सुरक्षा है और उनके पास कोई आदमी उनके कार्यकर्ता उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो आरएसएस या सेना या बीजेपी के लोग उनके पास कैसे चले गए? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री का अगर इशारा होता है। प्रधानमंत्री जी ये छोटी छोटी बातों पर राहुल गांधी को मंदिर नहीं जाने दें या किसी आदमी को हम दरगाह नहीं जाने दें। हमारे प्रधानमंत्री की इतनी छोटी सोच नहीं है, वो अपने नेशनल लेवल राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं। ये स्टेट लेवल का मुद्दा है और स्टेट लेवल में उनकी सरकार है। आपको भी मालूम होना चाहिए चैनल वालों को कि जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है शासन प्रशासन उसकी सुनता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसके अंदर गेम है और ये हिंदू लोगों को भड़काने का ये काम किया जा रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के ऊपर इसके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए। हिंदुओं पर सिर्फ कॉपीराइट आप ही का है? सिर्फ आप ही चाहेंगे कि नहीं, हिंदू सर्व समाज है। लेकिन मैं एक हिंदू होने के नाते ये बोलना चाहता हूँ कि एक हिंदू इंसान और दूसरे हिंदू आदमी को कभी मंदिर जाने के लिए नहीं रोक सकता है। और जैसे कि एक वहां के ट्रस्टी का भी स्टेटमेंट आया कि मैं राहुल गांधी जी का 4 घंटे तक इंतजार किया लेकिन राहुल गांधी जी दूर दूर तक नहीं दिखे, तो वो ट्रस्टी के लोग सही है या राहुल गांधी जी सही है? दूसरी बात, अभी तक कोई भी वीडियो फुटेज ऐसा नहीं आया जिसमें राहुल गांधी जी का विरोध किया जाए। मीडिया ने भी नहीं चलाया और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी और असम सरकार की तरफ से भी नहीं चला है। आ जाएगा, सब आ जाएगा तो उसमें दूध का दूध पानी पता चलेगा। कुमारी शैलजा ने जिस तरह से अपने दलित होने का प्रमाण दिया और कहा कि उनके साथ भी भेदभाव किया गया, इसको क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस ने भी तो बाबा साहब अम्बेडकर को के साथ में भेदभाव किया, कांग्रेस ने भी तो काशीराम साहब के साथ भेदभाव किया, कांग्रेस ने मायावती के साथ भी किया। तब कांग्रेस कहां सो रही थी? हर जगह जातवाद की राजनीति है। कांग्रेस खाली अपना नया कार्ड खेलना चाहती है और हर स्टेटों से वो अपनी सरकार उनकी चली गई है। कांग्रेस इस समय पूरी बौखलाहट में है। मुझे ये डर है कि आने वाले समय में कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर जरूरी जेल के अंदर होंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि बीजेपी के लोग और सरकार ने उनके ऊपर जो जांच बैठा ली है उसको भटकाने के लिए ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। आपका अहंकार बोल रहा है क्योंकि सरकार आपकी है और आप सत्ता में है। ठीक है, आपके पास आएंगे। बाबा, इस देश में आपको लगता है कि जिस तरह से सहिष्णुता असहिष्णुता को लेकर एक बहस छिड़ गई है और इस तरह का आरोप आता है, कोई संसद में कहता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें बहुत बदलाव आ गया है या फिर हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अतिवाद वो किसी भी क्षेत्र में हो वो गलत है, चाहे वो धर्म में हो, राजनीति में हो। और हाँ, कुछ क्षेत्रों में कुछ घटनाएं घटी जिसके लिए ये मुद्दा असहिष्णुता का लोगों ने उठाया और काफ़ी गरमाया था ये मुद्दा जी। लेकिन अब देखिए, सिर्फ हम कैसे आरएसएस को मैं गलत कह दूं, मैं आरएसएस से जुड़ा नहीं हूं और उसका पक्षधर भी नहीं हूं और विपक्षी भी नहीं हूं, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन जिस तरह से कुछ घटनाएं घटी और उसके बाद आरएसएस को लोग आईएसआईएस से तुलना करने लगे। बताइए, आईएसआईएस कहीं पे क्या सामाजिक कार्य करती है? या जिस तरह से वो कत्लेआम और कत्लो गारत मचा रखी है, कम से कम आरएसएस का विरोध करना हो। अगर आरएसएस के किसी कदम से आपको गलत लगता है, आप विरोध करिए, आप अपने मर्यादा का परिचय दीजिए, अपनी सहिष्णुता का। तो आप भी तो असहिष्णु हो जाते हैं और कहते हैं ये आईएसआईएस है, ये आतंकवादी गुट है। मुझे नहीं लगता देश के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे इतना बड़ा गुट एक संस्था जैसे आरएसएस है वहाँ कहीं भी विश्व में होगी। और ये राष्ट्र को समर्पण के लिए इसका गठन हुआ है। लेकिन बीच बीच में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ, बीच बीच में देखता हूँ कुछ घटनाएं, खबर में पढ़ता हूँ और वो कुछ स्थानीय स्तर पे वो होगी, वो गलत है, उसका कौन तारीफ करेगा? क्या प्रधानमंत्री जी ने किसी भी ऐसी गलत घटना का पक्ष लिया है क्या? नहीं लिया। आपके पास आते हैं बाबा, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़ गए हैं, संघ के विचारक हैं और लगातार अपनी भावनाओं से देश को बताते रहते हैं कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, ये जो विवाद आया है अजीबोगरीब स्थिति हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक दिख रहे हैं और कह रहे हैं वो कौन होते हैं रोकने वाले। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं
पहले मैं उनको बता दूं कि देश को मिसलीड ना करें। वो मंदिर नहीं है, सत्र है। जी। सत्र का तात्पर्य होता है एक मठ का ही एक दूसरा रूप है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती है, मंदिर का स्वरूप नहीं होता है। शंकर देव जी का असम में बहुत ही महत्व है, उनके व्यक्तित्व का, कर्तृत्व का, उनके प्रति लोगों की आस्था है, उन्हीं का एक तरह से सत्र है। इसलिए ये कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करना और सत्र में प्रवेश करने दोनों में बुनियादी अंतर है। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड केस के बाद देश की राजनीति ही नहीं बल्कि अपने पार्टी के भीतर ही उनकी नैतिक जमीन समाप्त होने लगी, उन पर सवाल खड़ा होने लगा। तो उससे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी ने सिंगोफा छोड़ा है। और उसके साथ एक और भी सवाल जुड़ सकता है इससे कि एंटोनी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस पार्टी एक खास समुदाय से बहुत आइडेंटिफाई होने के कारण तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करती है, जिसके कारण उसका वो मेजोरिटी कम्युनिटी में वंचित होती जा रही है। तो शायद राहुल गांधी मंदिर का ये सिंगोफा छोड़कर संभवतः सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर पार्टी को ले जाने की एक असफल कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इस सब में ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास एक दृष्टि का अभाव है, और उस दृष्टि के अभाव में वे कुछ घटनाओं को जहां तहां से भानुमति का कुनवा बनाकर संघ के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और एक और बात मैं इसे जोड़ दूं कि राहुल गांधी संघ के विरुद्ध जो असहिष्णुता का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसका साक्षात प्रमाण आपने 2 दिन पहले देखा, जब सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चीफ ने निर्मल खत्री ने एक फोटो मॉर्फ करके प्रस्तुत किया, जिस फोटो में ये दिखाया गया कि संघ के स्वयंसेवक चेन्नई में जो राहत कार्य है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि स्थिति थी कि वो संघ के स्वयंसेवकों पर कहीं और लाठीचार्ज थी और अच्छे कार्य के लिए जब जा रहे थे तब हुआ। उस फोटो को उन्होंने चेन्नई में जोड़ दिया, जहां चेन्नई में संघ के स्वयंसेवक राहत कार्य कर रहे थे। तो राहुल गांधी अपनी पार्टी के लोगों को संघ के विरुद्ध असहिष्णुता और अहिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए, पंथ निरपेक्षता के लिए कम से कम अच्छा नहीं। बिल्कुल। राकेश जी हमारे साथ शिवसेना के नेता है, उनको डर लग रहा है कि राहुल गांधी अगर हिंदू कार्ड खेलेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं, गलत बात है। बल्कि आज पूरे देश के अंदर जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोग हैं वो हमारी सरकार से काफी खुश हैं, बल्कि वो कांग्रेस से हट के हमारे साथ में काम कर रहे हैं। इस देश की जनता हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करती है। इस देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अब वो मंदिर मस्जिद की बातों पर नहीं लड़ती है, वो धंधा अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। कौन? हाँ, ये कांग्रेस के लोग हिंदू कार्ड खेल रहे हैं ना। आज माइनॉरिटी तो हमारे साथ में आ चुकी है, इसीलिए तो हम देश में सत्ता पर राज कर रहे हैं। आप सोचो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है और वहां पर हमारे 72 हमारे एमपी से हमारी सरकार के। तो आज बताइए माइनॉरिटी किसकी तरफ है? जाहिर सी बात है हमारी तरफ है। कांग्रेस को माइनॉरिटी वोटों का तो डर है ही। अब वो सोचते हैं कि हम नया कार्ड खेल के कांग्रेस हिंदू समाज को अपने साथ में ले लें, और इस देश के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब मिलकर काम करना चाहते हैं। 2 साल हो गए हमारी सरकार को, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद का कोई ऐसी नहीं है, कोई भी जात धर्म का आदमी है, हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हिंदू कार्ड का जो सवाल आया है राकेश जी, एक संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कांग्रेस के पास असल में कोई दृष्टि नहीं रह गई है, संगठन समाप्त हो चुका है। तो कांग्रेस इसी तरह हवा में तैर रही है, कभी हिंदू कार्ड, कभी मुस्लिम कार्ड, कभी अल्पसंख्यक कार्ड, कभी बहुसंख्यक कार्ड। लेकिन इससे सफलता नहीं मिलेगी। देश की जनता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता देखती है। देश की विरासत को आप कितना जानते, कितना समझते हैं। देखिए, नेहरू समझते थे, इसलिए समझने के कारण उनकी आलोचनाओं में भी कुछ दम होता था। आज राहुल गांधी की आलोचनाओं में दम कैसे होगा जब जिस व्यक्ति को सत्र और मंदिर के बीच का ही अंतर नहीं पता है। तो मैं राहुल गांधी से अनुरोध करूंगा, कम से कम अपने नेहरू जी के, अपने ही खानदान के नेहरू जी के डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कम से कम एक बार पढ़ लें, जिससे उनको भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में कुछ जानकारी होगी। तब उनकी दृष्टि में आलोचनाओं को भी एक वैचारिक आधार मिलेगा। बिना वैचारिक आधार की आलोचनाएं जो होती हैं सतही होती हैं और वो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं। आज राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल, वाकई राहुल गांधी जी के साथ बहुत कुछ जो हो रहा है वो अजीबोगरीब स्थिति है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि वाकई ये जो पूरा विवाद आया है उस पर लगातार खुली बहस हो और सच और झूठ के बीच का जो भी अंतर है वो जनता तक आए। बाबा, आप लगातार आम लोगों के बीच जाते हैं, आप लंबे समय से उपवास पर हैं, सिर्फ जल पीते हैं। आपको नहीं लगता कि इस देश के नेताओं को जो विवाद फैलाने की कोशिश करते हैं उनको भी अब मानसिक रूप से बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए? मैं आपको बता दूं कि अब देश की जनता शिक्षित हो रही है और समझदार हो रही है, और किसी भी धर्म का धार्मिक कार्ड अब राजनीति में काम नहीं आएगा। इसलिए नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हिंदू कार्ड हो या मुस्लिम कार्ड हो या क्रिश्चियन कार्ड हो, ये कोई भी कार्ड काम नहीं आएगा। अब नेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को काम चलेगा, अब काम करना पड़ेगा और काम ही बोलेगा। तो लोग समझ रहे हैं। हाँ,
सिरे से मैं नकार नहीं सकता। जैसे राहुल गांधी जी जैसे बड़े नेता अगर इस बात को कहते हैं कि मैं गया और रोक दिया गया मुझे, तो अब वहाँ स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, क्यों रोका गया, किसने रोका, उनके आसपास व्यवस्था रहती है, सुरक्षा रहता है। मंदिर जाने से पहले अचानक तो मुड़ नहीं गए होंगे कि मंदिर मिला है और आओ दर्शन कर लें। तो उसकी जांच हो और जांच के बाद पता चलेगा कि क्यों रोका गया, किसने रोका गया। अगर आरएसएस ने रोका है और जांच में आता है तो वो गलत है, जिसने भी रोका हो। मुझे नहीं लगता कि मंदिर में जाने से रोका जाना चाहिए। इसकी जांच हो और उसको फिर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला बाबा जी, बोल रहे हैं, बिल्कुल, बाबा सुरगानंद जी को लग रहा है कि दाल में काला है। एक अभी ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वाकई शिवसेना आने वाले दिनों में किस तरह से अपना बर्ताव जनता के सामने पेश करेगी और बाबा के मन में जो सवाल है उसको लेकर सरकार और इस देश की जनता के बीच का जो फासला है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। लेमन प्राइम टाइम में हम छोटा से ब्रेक लेते हैं, फिर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए लेमन न्यूज। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस। Hi, this is Zoa Morani. नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। Hi, this is Poonam Dhillon. हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। And you're watching Lemon News. आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। And you're watching Lemon News. और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। आपकी खबर हमारी नजर। 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 देखते रहिए Lemon News. लेमन न्यूज। Lemon News. लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। लेमन न्यूज। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल 1 न्यूज अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध। तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेमन प्राइम टाइम और मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी को जिस तरह से इग्नोर किया गया है या जो आरोप लग रहा है कि राहुल की नो एंट्री हुई है मंदिर में, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया। कांग्रेस नाराज़ है, राहुल गांधी नाराज़ हैं, तो जाहिर सी बात है इनको लेकर बहुत सारे लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, बहसबाजी होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कहें तो राहुल गांधी कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शादी ज़रूर की है, लेकिन वो भी कुंवारे की तरह रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक जो टकराव हो रहा है सरकार के साथ साथ है। लेकिन सवाल है कि सरकार अगर कांग्रेस की है और राहुल गांधी वहां जाते हैं तो इस तरह का मतभेद क्यों? जाहिर सी बात है इस चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जनता इस पूरे विवाद को लेकर क्या सोचती है, क्या कहती है। पहले सुनते हैं जनता की राय। हाँ, जो भी आज राहुल गांधी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। और हिंदू धर्म में यही माना जाता है कि जो भी आना चाहता है वो आ सकता है, बेधड़क आ सकता है। तो जो भी हुआ गलत हुआ है। हाँ जी, गलत हुआ है जी, आ सकता है, कोई भी आ सकता है।
आरएसएस को राहुल गांधी का घुसने का ऐसा कुछ कहने का मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जा सकता है कहीं भी। So I think more than people like us, I think Rahul Gandhi should be more grieved about that. Also considering the fact that religion should not be mixed with politics in the first place. And if they're doing that, I think that's bad on their, and that's really bad on their side. Like it shows them in a bad light. मुझे तो लगता है ऐसा रिलीजन का क्वेश्चन किधर भी नहीं आना है, किसको भी किधर जाने का हक है। मंदिर जाओ, चर्च जाओ, हक है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं जाना। रिलीजन सब जगह नहीं चलता है ना। किसी को रोकना नहीं चाहिए ऐसे मंदिर में जाने से, लेकिन कुछ रीजंस शायद हो सकते हैं आरएसएस के पास, उनके लिए राहुल गांधी ने भी कुछ शायद कुछ बोला होगा या कुछ हुआ होगा। तो जनता की जो भाषा है, जनता की जो सोच है, उसको आपने सुना, और जाहिर सी बात है सरकार हो या विपक्ष हो, उसको बनाने का काम यही जनता करती है। लेकिन स्वर्गानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव की राजनीति हम देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वाकई ये देश के लिए घातक है? बिल्कुल घातक है, और घातक नहीं, बहुत बड़ा विध्वंसकारी है ये। जिस तरह से कि अब देखिए, अब तक तो बीजेपी की या आरएसएस समर्थित पार्टियों का या उसके सहयोगी पार्टियों का यही हम सब सुनते आ रहे थे कि वो लोग मंदिरों की तरफ खींच रहे हैं लोगों को, हिंदू आस्था के नाम पे। कई बार राजनीतिक पूर्वाग्रह भी रहा, तो हम ये तो मान सकते थे कि बोले कि उधर मत जाओ, मंदिर में आओ, मंदिर में लाना चाहते हो अधिक से अधिक लोगों को, ऐसा उनका एक टारगेट होता तो वो उनका माना जा सकता था कि बिल्कुल वो उस सोच के तहत काम करते हैं। लेकिन मंदिर से रोका जाना, ये तो आरएसएस की भी मेन लाइन से थोड़ा अलग लग रहा है, इसलिए यकीन नहीं होता। लेकिन इतने बड़े नेता ने जब ये बात छेड़ी है और उसकी जांच अभी तक कुछ सामने आया नहीं है, इसलिए हमारा कुछ भी बोलना जल्दीबाजी कहा जाएगा। उस कौन रोका, आरएसएस के लोगों ने रोका, वो सच तो आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा तब हम बोलेंगे। लेकिन मैं एक ही आग्रह करूंगा देश की हर एक पार्टियों से, चाहे हमारे राहुल भैया हों और चाहे बीजेपी के लोग हों या अन्य पार्टियों के, कि आप कुछ भी करिए, किसी भी मुद्दे पर राजनीति करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, लेकिन आप धर्म को, ये मंदिर को, मस्जिद को, चर्च को मत लाइए राजनीति में। मेरा यही हाथ के नाम पे तो सरकार बनती है, राम मंदिर के नाम पे तो आंदोलन होता है, और जाहिर सी बात है इस देश की जनता को अब मकसद चाहिए। आप देखिए, राम मंदिर के नाम पे सरकार बनती है, मैं आपको बता दूं भैया, तो आज की स्थिति बदली है। आज बीजेपी ने भी बोल रही है ना, अपने एजेंडे में जरूर रखा, लेकिन उसको मेन कहा कि मंदिर बनाएंगे, लेकिन शिवसेना ने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये जो नितिन कुमार जी, ये जो आप तंज मारते हैं, व्यंग कसते हैं, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, हम बात, जब हमको जरूरत पड़ती है अपनी सरकार को कुछ बताने के लिए, तो अब शिवसेना अपने बताती है उनको कि भाई आपने जो बोला था उसको इस तरह से पूरा कीजिए। उसमें तन मारने की बात नहीं। कभी क्या है, सरकार काफी बिजी रहती है, बहुत सारे उनके पास कामकाज है, तो शिवसेना को लगता है कि नहीं, ये बात सरकार में करना चाहिए, उस चीज का हम प्रस्ताव उनके पास रखते हैं, उसमें तन मारने की कोई बात ही नहीं है। और देखिए, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ गई हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। प्रियंका जी, ये जो नया विवाद आया है आरएसएस को लेकर, जो बयान आया राहुल गांधी जी का, साफ साफ समझा जा सकता है कि उनको रोकने की कोशिश की गई है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। नहीं, आप ये देखिए कि किस तरीके से ये राजनीति चल रही है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं जीएसटी पास करें, पार्लियामेंट चलाएं, सब कुछ जिम्मेदारी ऑपोजिशन पे रखते हैं, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस जैसे लोग अपना कब्जा बनाने की कोशिश करते हैं टेम्पल्स में। वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से डिसाइड किया जाए कौन मंदिरों में घुसेगा, कौन नहीं घुसेगा, उनको किसने जागीरदारी दी है मंदिरों की, उनको किसने ठेका दिया हुआ है हिंदू धर्म को लेकर। हर चीज में ये लोग अपने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना जो जोश है या जो अपना पावर है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सबकी एंट्री होती है। प्रियंका जी, लेकिन असल में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल हमारी सरकार है, और हमारी सरकार के होते हुए आज टेंपल में हमने एंट्री की है। पर आप ये सोचिए, जहां हमारी टेंपल में, जहां हमारी सरकार नहीं है, इस तरीके की गुंडागर्दी चलेगी, इस तरीके का रोका टोकी चलेगी। आप लोगों को रोकेंगे मंदिरों में घुसने से? आपको किसने ये ठेका दिया हुआ है? किसने आपको ये जिम्मेदारी दी हुई है हिंदू धर्म की तरफ से? बिल्कुल। हमारे साथ शिवसेना के नेता हैं, उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। नितिन कुमार जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं।
प्रियंका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि असम में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, राहुल गांधी जी आपके वीआईपी लीडर हैं, उनके साथ में भी सुरक्षा रहती है, पूरे स्टेट की सुरक्षा उनके साथ में थी, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने रोका। आपने देखा उनके पास आरएसएस का कार्ड था, बल्कि मैंने अभी आप लोग शायद ट्विटर पे है नहीं, मैंने अभी फोटो शेयर की हैं, आप जरा देखिए कि किस तरीके से महिलाओं का इस्तेमाल कर मंदिर में जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो नाराज लोग हैं। अगर आप मुझे जवाब देने के आपको सुनने के जी बोलिए सहमत है, अगर आपको सुनने की क्षमता है तो मैं बोलूं, वरना मैं फोन काट दूं। मैंने अभी आपको बताया है कि उन्होंने क्लियरली कहा था कि कैसे महिलाओं को आगे रखकर आप लोगों ने मंदिर में घुसने पे टोक लगाई थी। मैंने अभी फोटो शेयर की है, आप जाकर देख सकते हैं। आप जो भी लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं वो देखिए किस तरीके की जबरदस्ती की जा रही है, किस तरीके का रोक टोक किया जा रहा है। मैं तो बस पूछना चाहती हूँ, और आप तो शिवसेना के हैं, मैं नहीं समझ में आ पा रही हूँ कि आप आरएसएस को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। आपको बीजेपी वैसे ही तंग कर रही है महाराष्ट्र में, और आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को तो कहना चाहिए कि सबका अधिकार है, हिंदू धर्म पे सबका अधिकार है, उतना अधिकार जितना आरएसएस को है, उतना ही शिवसेना को है, उतना ही कांग्रेस पार्टी को है, और आप लेकर बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं। वो आपको हर तरीके से तकलीफ देते हैं महाराष्ट्र में। ये डर गए हैं कि हिंदू कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी। प्रियंका जी, आपका सवाल मैंने सुना, अब मैं आपको जवाब दूं। आपने सवाल दिया, आप ही जवाब पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवसेना किसी के पैरों पे महाराष्ट्र में खड़ी नहीं है, शिवसेना अपनी दम पे है। शिवसेना जो महाराष्ट्र में अच्छे काम जनता के लिए, किसानों के लिए करना चाहती वो करती है। मुझे बड़े दुख की बात यह है, हम एक हिंदुत्व के नाते की बात करना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोका। एक तरफ ट्रस्टी का बयान आता है कि हम 4 घंटे से राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी मंदिर में नहीं आए। मैं आप दोनों की किस बातों को सच्चाई मानूं, आप बताइए मुझे। ट्रस्टी का मीडिया में स्टेटमेंट चालू है। आपको तो हिंदू धर्म के होते हुए ये कहना चाहिए आरएसएस का क्या हक बनता है कि मंदिर के बाहर खड़े होकर किसी को भी रोके मंदिर से घुसने में। आप यहाँ पे कह रहे हैं, मुझे एक शर्म की, सुनिए, मुझे शर्म आ रही है बहुत। शर्म आनी चाहिए कि नहीं, शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका, शासन प्रशासन आपका है, और आप आरएसएस को इतना बड़ा बना रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये बुआ आ रही है कि आप आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहिए, आपको दुख होना चाहिए कि आज आप लोग जैसे लोग जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप लोगों ने हिंदू धर्म का ठेका आरएसएस जैसी पार्टी को दे दिया है। और उसके पहले राहुल गांधी जी कभी काशी नहीं गए, कभी बनारस नहीं गए, और कभी कहीं किसी स्टेट में नहीं गए। अरे मैं आपको, आप मुझसे इस मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं आपसे बात करती हूँ। दूसरी करिए ना। मैं आपसे शिवसेना महाराष्ट्र में बहुत काम कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुंबई में कांदिवली में आग लगी, आज तक शिवसेना का कोई गया? उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कहाँ हैं? उनके लिए आवाज नहीं उठती है उनकी? क्यों नहीं उठती आवाज? उठ रही है। असम में क्या हो रहा है? अरे जो महाराष्ट्र में आपको सरकार दी गई है, जो सरकार चला रहे हैं, पहले वो संभालिए, फिर मुझसे सवाल। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी सरकार संभाल रहे हैं, बीएमसी में भी सरकार संभाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस थोड़ा बड़ा, कांग्रेस इस समय क्या है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो एक नया आप लोग कार्ड खेल रहे हैं। मुद्दा बता रही हूँ, 10,000 लोग वहाँ पे, अगर हम सरकार में, आपके यहाँ से कौन गया वहाँ पर? उनके आप क्या मदद कर? मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से कौन गया, कांग्रेस से वहाँ कौन गया? 300 रुपए का चेक मुंह पे मारा है। हमारे प्रेसिडेंट सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पीसीसी मुंबई प्रेसिडेंट बैठे हैं। उद्धव ठाकरे कहाँ है? मैं पूछना चाहती हूँ, आज उद्धव ठाकरे कहाँ है? उद्धव ठाकरे साहब, सुनिए, उद्धव ठाकरे साहब की इतनी सेना है कि जो आपके पूरे बम्बई प्रदेश के लोग और स्टेट के लोग नहीं कर सकते, उतना हमारा एक नगर सेवक शाखा प्रमुख उनकी मदद करता है। घंटे वहाँ पे लगे हुए हैं। आपकी सरकार ने क्या किया? 3800 का चेक देते हैं मैडम, ये आपकी सरकार है। तो आप मुझसे सवाल, पूछने से पहले मुझे बताइए, आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? वीआईपी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सुप्रीमो की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, एक आम नागरिक की आप क्या सुरक्षा कर सकते हैं सब में? मुझे तो ये सब मिली जुली आप लोगों की सरकार, आप दोनों का मिला अधिकारी और सरकार का मिला हुआ गेम है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग आरएसएस के लोग या हिंदुत्व लोग नहीं रहेंगे, ये वो आप ही के लोग रहेंगे जिन्होंने राहुल जी को अगर रोका रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि राहुल जी को रोका रहेगा, क्योंकि राहुल जी इतनी वीआईपी सुरक्षा में है तो उनसे एक कार्यकर्ता आपका नहीं मिल सकता। लेकिन राहुल जी झूठ क्यों बोलेंगे नितिन जी? राहुल जी ये हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी से बहुत दूर जा चुके हैं। माइनॉरिटी आज की तारीख में जो मुस्लिम समाज है वो शिवसेना बीजेपी के साथ में काम कर रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है।
आज राहुल गांधी जी को मालूम है कि इस देश में अगर हमको राजनीति करना है तो बिहार को मत भूलिए आप, दिल्ली को मत भूलिए आप जिस तरह से गुजरात में। मैं पहले पूछना चाहूंगी, ये शिवसेना के प्रवक्ता का नाम क्या है? मैं पहले वो जानना चाहूंगी। ये नितिन कुमार जी हैं। मैं नितिन कुमार जी बात कर रहा हूँ। हाँ, कुमार साहब, आपको 2-3 चीजें याद दिला दूं। जब से आपकी जीत होकर आई है सेंट्रल गवर्नमेंट में और महाराष्ट्र में, आप लोगों की कितनी महंगाई बढ़ी है, महंगाई की मार महाराष्ट्र की जनता को पड़ी है, किसान रोज मर रहा है। कांदिवली का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि कहीं आपकी सरकार नहीं दिख रही है या सरकार के कोई नुमाइंदे नहीं दिख रहे। आप आसाम की टेंशन लेने से पहले महाराष्ट्र में जो खेल आप बिगाड़ रहे हैं, जो लोगों को त्रास दे रहे हैं, उसको संभालिए। दूसरी चीज शिवसेना से कहना चाहूंगी, आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हिंदू धर्म का ठेका आरएसएस के लिए, आरएसएस के आप जो भी हैं शिवसेना में, आप जो भी हैं शिवसेना में, वहाँ के प्रवक्ता हैं, जो भी हैं, उसी की मैं रिस्पेक्ट करके मैं आपसे बोलूंगी कि पहले गिरेबान में झांकिए, फिर बात करिए कि कौन किस धर्म की राजनीति खेल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है मैडम जी, आपने बोला सलमान खान का मुद्दा हुआ था, उस समय किसी कांग्रेस ने नहीं बोला। उस समय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी जो लोग बेचारे मरे हुए थे उस हादसे में, वो माइनॉरिटी के लोग थे। उस समय कांग्रेस चुप क्यों बैठी थी? उस समय आप लोग सलमान खान के साथ में थे। वो भी तो मुंबई का बांद्रा का ही मैटर था ना। भाई साहब भूल गए हैं कि सरकार किसकी चल रही है महाराष्ट्र में? आपकी की चल रही है। कुछ तो अगर कुछ गलत हुआ है तो आप टीवी पे आकर चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हैं? आप कोर्ट में जाइए, आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछिए। नितिन जी, ये हाई कोर्ट का फैसला था और आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? आप कांग्रेस को क्यों दोष दे रहे हैं? आप जाइए, सरकार आपकी जिम्मेदारियां, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी किसानों को रोज मरवाने दे रहे हैं, आम आदमी को महंगाई की मार पड़ी हुई है, वो आप करते नहीं है। आप आसाम की बात करने मुझसे आए हैं? अरे आसाम की बात करेंगे? अरे दिल्ली में सरकार में जुड़े हुए हैं, दिल्ली में सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ आम आदमी के लिए कर नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में त्राही मची हुई है, पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के लेकर महाराष्ट्र के लेकर किसान रोज मर रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? पहले अपने गरिबान पे झांकिए, फिर आप मुझसे सवाल पूछिए क्या आपका स्टैंड है, क्या आपकी हिपोक्रेसी है, फिर मैं आपसे बात करूंगी। पहले जब जवाब आप उंगली उठाने का काम कर रही है मैडम, और कोई बात नहीं है। उंगली उठा रहे हैं? अगर आपकी नाकामियां जो वादे कर आप देश की जनता पे बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनके साथ वीआईपी सुरक्षा है और आप असम में उनको मदद नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्लियर ये है। कुमार साहब सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। महाराष्ट्र में 51% महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, बच्चों पे अत्याचार बढ़े हैं जब से आपकी सरकार आई है। रोज 300 किसान, हर महीने 300 से ज्यादा किसान मर रहे हैं। आप इतना चिल्लाकर मुझसे बात कर रहे हैं, आपकी सरकार विनम्रता से आप इन किसानों के पास जाएंगे, आप इन महिलाओं के पास जाएंगे, उस आम आदमी के पास जाएंगे जिनके पेट में 2 टाइम का खाना नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको सारे जवाब दूंगी असम को लेकर। तब तक मैं आपसे और आपके चैनल से कहूंगी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। डिबेट में जाना है, जवाब देने लायक नहीं है। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, लेकिन थोड़ी सी आप जाते जाते शायद नाराज हो गए। बाबा, ये जो नाराज होने का जो सिलसिला है कब रुकेगा, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो? देखिए, मैंने प्रियंका जी को भी सुना या भाई साहब को भी सुना, नितिन जी को, और ये लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं तो इनका अपना एक नज़रिया हो सकता है, राजनीतिक नज़रिया। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को और आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ चुनाव परिणामों से हर एक पार्टियों को सबक लेना चाहिए। और आरएसएस क्या, मैं बोलता हूँ ये सरकार भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार या कोई भी संगठन किसी को भी मंदिर, मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर कम से कम भारत देश में रोक नहीं सकता या इसके पक्ष पे, इसके नाम पे राजनीति कर नहीं सकता। अगर करेगा उसका अंजाम पिछले दिनों में लोगों ने देखा है और आगे भी ये चलेगा नहीं। अगर राहुल गांधी जी अगर राजनीतिक रूप से इसको उछाले हैं तो वो पता चल जाएगा, जांच में आ जाएगा। लेकिन कोई आरएसएस का कोई नहीं रोक सकता। अगर रोका है, ये कौन कहेगा कि ये सही है? कोई मूर्ख ही होगा, किसी भी पार्टी का हो, जो इसको सही ठहराएगा, चाहे कोई। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अभी जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने ट्वीट पर डाल दिया तस्वीर। नहीं, वो मैं ट्वीट पे देखूंगा। 4 घंटे तक पुजारी इंतजार करता है। जी,
वो गलत है। फिर ऐसा होगा और आरएसएस के कार्यकर्ता ने किया है, क्यों किया है उसके भी तह में जाना होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई साहब कि कुछ मंदिर या कुछ मस्जिद या कुछ ऐसे ट्रस्ट के तहत चलने वाले धार्मिक स्थलों को मैं जानता हूं जहां पे कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जहां हमेशा किसी की एंट्री नहीं है। कुछ मस्जिद है जहां हर एक वर्ग के लोगों की एंट्री नहीं है। तो उस किसके तहत उनको रोका गया है वो जांच का मुद्दा है, वो जांच होने दीजिए। लेकिन आरएसएस रोक दी, ये थोड़ा समझ से बाहर है। और अगर रोका है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और आरएसएस पे और वहां तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस मुद्दे को। लेकिन ये देश अब बुद्धिजीवी हो चला है। आज 21वीं सदी है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। अब राजनेताओं को, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन में घूमते हैं, एटीएम से जाके पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन एक मंदिर में जाके जहां उनकी सरकार है दर्शन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल जेड श्रेणी की जांच का विषय उनके साथ, और जांच के बाद ही पता चलेगा कि वाकई भेदभाव होता है तो क्यों होता है, चाहे बात शैलजा की हो या फिर राहुल गांधी की हो। नितिन जी, आपकी सरकार है, इसलिए आपसे जवाब पूछना चाहूंगा कि वाकई इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो उसको आप किस तरह से आम आदमी को समझाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। ये उन्होंने एक नया कार्ड खेला है। ये तो आपने तय कर दिया ना। हाँ, आपने तय किया ना, मुद्दा नहीं है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? सामाजिक लोगों को बिहार में शिवसेना का क्या हुआ? कहाँ पर? बिहार में वहाँ बड़े हैं, हमारा 2.5 से 3 लाख वोट हमने वहाँ पे लिया है। और हम कहीं कहीं तीसरे स्थान पे आए। आज हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी तो हो गए ना। बिहार में शिवसेना अकेले लड़ी है, हम उत्तर प्रदेश में भी अकेले लड़ रहे हैं, तो हम उस लायक तो होगा। आज मध्य प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिवसेना राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हो गई है। आगे भी तो बढ़िए। और क्या, हम बढ़ ही रहे ना, धीरे धीरे हम अपने दम पे बढ़ रहे हैं। हम किसी की छत्तर छाया में नहीं, शिवसैनिक कार्यकर्ता हर जगह तैयार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने अभी नगर पालिका के चुनाव हुए तो वहां पे भी हमारे लोग जीत के आए उत्तर प्रदेश में। अगर शिवसेना के साथ ये होता तो जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, अगर शिवसेना के किसी नेता के साथ होता तो क्या जवाब होता आपका? पहली बात, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई शिवसैनिक को मंदिर में जाने से रोक दे, और किसी एक आम आदमी को भी कोई हिंदू नहीं रोक सकता है। मैं इस बात का चैलेंज देता हूं। ये पूरी दाल काली है, इसके अंदर राहुल गांधी जी और जो उनके लोग हैं, राहुल गांधी जी के जो सलाहकार लोग हैं, एक नया कुछ ना कुछ इन्होंने एक फंडा इस्तेमाल किया जो संसद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदू आदमी और एक हिंदू आदमी को मंदिर से जाने से रोक सकता है। नहीं, लेकिन जैसे प्रियंका जी ने बताया कि मैंने ट्वीट किया है, अभी हम देखेंगे उसको। और वो कौन लोग हैं, हो सकता है कुछ औरतें हों, लेकिन वो कौन लोग हैं, क्या है? सुनिए, मैं मान जी को बताना चाहता हूँ कि उस स्टेट में, असम में सरकार कांग्रेस की है। वहां के जो कुछ मुद्दे ऐसे रहे होंगे जो कांग्रेस से पूरे नहीं किए, और वहां की जनता नाराज रही होगी, इसलिए कांग्रेस के लोगों ने ही या वहां की आम जनता ने रोका होगा। लेकिन कांग्रेस ये टीकरा आरएसएस, बीजेपी या सेना के लोगों पर डालना चाहती है। वहां के भी आप समस्या काफी असम की है। वहां के जो लोग जिनको न्याय नहीं मिला होगा, हो सकता वो राहुल गांधी जी को रोकने का काम किया होगा, हो सकता राहुल गांधी से मिलने गए हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। लेकिन डायरेक्ट आरएसएस या कोई भी हिंदू संगठन का नाम लेना बिल्कुल गलत है। वही तो बोल रहे हैं बाबा स्वर्गानंद जी, बोल रहे हैं कि जांच का विषय है। बाबा, ये जो प्रथा चल पड़ी है कि देश की जनता भले तकलीफ में हो, हम महंगाई से लड़ते रहें, अगर हम आम आदमी के घरों की बात करें तो आपको पता है कि महंगाई ने किस कदर से थाली का जो पूरा जायका है बिगाड़ कर रख दिया है। बिल्कुल, थोड़ी कड़वी लगेगी मेरी बात। हाँ। मैं थोड़ा सा पार्टी से इतर होके सारे राजनेताओं को और राजनीतिक लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए, कांग्रेस की भी छवि क्या है। देश आज़ादी के बाद कांग्रेस ही सरकार में रही और पूरे देश त्रस्त हो गया था, तभी तो बीजेपी की सरकारें आई। लेकिन याद रखिए, बीजेपी की सरकार जब वाजपेयी जी के टाइम थी आई और फिर चली गई, फिर कांग्रेस की आई सरकार, और फिर मैं देश का एक आम नागरिक हूं और मैं समझ सकता हूं इस चीज़ों को, और चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश का नागरिक क्या सोचता है। आज जब सरकार आई है सबका साथ सबका विकास के नाम पे, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उस मुद्दे के तहत हाँ बीच बीच में कुछ चीजें घटनाएं होती है, वो सब उसको कौन समर्थन करता है। कभी मोदी जी ने कहा अपने ही पार्टी के लोगों को क्या कि ये सही बोल रहे हैं, उन्होंने पार्टी ने डांटा ही है। मैं तो उस चीज को मानता हूं, देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। बात करें बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग या शिवसेना के लोग, हर राजनेताओं को यही कि आप किसानों की आत्महत्याओं पे बात करें, आप बात करें महंगाई पे बात करें, और सिर्फ बात न करें, आप उस पे काम करें।
उस पर स्कीम लाएं, देश के लोगों की, जनता का दुख दर्द समझें। आप जनता ने ही जिता के वहां भेजा है, आप बदल देंगे। अरे जब 60 साल से कांग्रेस को बदल दिया तो अब बीजेपी आई, बीजेपी को बहुमत से दिया। में शिवसेना भी दुखी है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, वो किसी पार्टी को मैं नहीं कहूंगा, बिहार और दिल्ली के नतीजा मालूम है कि शिवसेना के लोग कितने दुखी हैं, उनके अच्छे दिन नहीं है। आपने मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच्चाई बात है जो कांग्रेस ने 10 से 12 साल जो राज किया देश में, पूरे देश के खजाने को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हमारे देश की कांग्रेस किसान और व्यापारी ये दो लोगों को अगर संभाल सकती थी तो आज हमारा देश सोने की चिड़िया होता था। कांग्रेस ने पूरा बर्बाद कर दिया, उसका खमियाजा हमारी पार्टी को, हमारे इस जो हम सरकार में हैं हमको भुगतना पड़ रहा है। आज कांग्रेस हमको जो सवाल कर रही है, हम 2 साल में जितना करना चाह रहे उतना कर रहे हैं। एक आप आए और आपने 12 साल 15 साल का पूरा खजाने को खत्म कर दिया। नारा आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आम जनता भी उसमें है, मैं किसी पार्टी से जोड़कर नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें पूरे दिन लौटा दो, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। देखिए इसलिए भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज आपको मालूम है कि हम अगर कहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते थे तो 3 से 4 हजार रुपए हमको एजेंट को देना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, हम घर बैठ के अपना ड्राइविंग लाइसेंस फिर भी सुनिए कर सकते थे। जो भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति है वो दिन भर में 10 लाइसेंस बनाता था, मतलब 25 से 30 हजार रुपए कमाता था। आज ऐसे लोग वो चिल्ला रहे हैं। आज राशन कार्ड हमारा ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं हम लोग, आज पासपोर्ट हम घर बैठ के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बीच के जो दलाल लोग थे, जो मिडिल मैन लोग थे, जो काला धंधा कर रहे थे, उनको दूर करने का काम किया। हर चीज को ऑनलाइन करके जो भ्रष्टाचार चीज है उनको कम करने का काम किया है। ये देश के अंदर लग रहा है लोगों 1 साल के अंदर। आप व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि व्यापारी बिल्कुल सुखी हैं? नहीं, व्यापारी सुखी नहीं है। मैं ये बात को बोलना चाहता हूँ, व्यापारी सुखी नहीं है। व्यापारी सुखी ये सरकार से रही। फिलहाल सुनिए कभी भी देखिए, कांग्रेस सरकार में जितने भी मॉल बने हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यापारियों के इस विषय पे नितिन जी अभी समय खत्म हो गया है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा विषय है दुख की, अगर हम बात करें, परेशानी की बात करें, तो सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल युवराज हैं कांग्रेस के। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है, आक्रामक रूप दिखाया है कि वो कौन होते हैं हमें रोकने वाले, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और बाबा ने जिस तरह से कहा है कि वाकई जांच के बाद ही हम किसी तथ्य पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए नितिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा स्वर्गानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। तो आज लेमन प्राइम टाइम में ये जो बहस का मुद्दा है उसको हम विराम देते हैं, और ये ज़रूर हम दुआ करेंगे, कामना करेंगे कि जो भी राहुल गांधी का बयान आया है सामने, उसका सच आना चाहिए, क्योंकि देश की जनता भी सच जानना चाहती है कि वाकई सच्चाई क्या है। तो लेमन प्राइम टाइम में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़, और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।